हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आज की क्लास में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स केवल और केवल 10 मिनट के अंदर समझाने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर और एक ही पेज पर, वन पेज पर पूरा चैप्टर का रिवीजन, कॉन्सेप्ट सब बता दूंगा आपको। रही बात को जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हिंट दे देंगे आपको। मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ पुरानी वीडियोस की लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप लोग कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताऊंगा उसको उस वीडियो देख के पूरा इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे देना, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको टाइम से पहले मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी हाल फिलहाल क्या, इसके पहले सर्कल चैप्टर कंप्लीट किया। सर्कल में हम लोग ने जाना सर्कल की टेंजेंट, सर्कल का एरिया उसमें बता दिया था मैंने वर्बली। टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट क्या होती है ये सब जानना था। अब उससे रिलेटेड उसके एरियाज होंगे। ठीक है, सर्कल के ही कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ सर्कल बोल सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या क्या है देखते हैं। इसमें सबसे पहला दो चीजें हैं, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये हमको मेनली पढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इससे है, इधर साइड से है आपका। ये केवल आपका 6, 7, 8, 9 में जो पढ़ के आए हो ना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बस ये वो है, एक हिंट के लिए आपको बताया गया है। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा, द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया क्या कर लिया, ऑक्यूपाई मतलब पूरा कवर कर लिया। ठीक है, रीजन जो था उसे बोला एरिया। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पढ़ चुके हैं, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये तो आपके दो टर्म्स हो गए। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मे भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा इस पे चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाँ, और एरिया ऑफ सर्कल। अभी जब सेक्टर आएगा, सेक्टर में कोई एरिया निकालने को हो जाएगा तो मे भी बड़े सर्कल में से सेक्टर माइनस करके निकल जाए तो भले हम लोग यूज करें। ठीक है, ऐसे ही सेगमेंट में तो हम लोग को यूज करना पड़ सकता है, आर्क ऑफ सेक्टर में निकालने की जरूरत में ये फॉर्मूले यूज पड़ सकते हैं। चलो फिलहाल तो बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या होता है सेक्टर, आपने बच्चा, आप लोग का फेवरेट होगा, बहुत से बच्चों का फेवरेट होता है। आपने डोमिनोज या कोई भी पिज्जा खाया है ना, जो पिज्जा को हम लोग कट करते हैं 4 पार्ट्स में, तो जो एक स्लाइस उठाते हो ना वो एक सेक्टर है। ठीक है, 6 होते हैं, जितने भी हो कितने भी कह सकते हैं। तो सर्कल को सेंटर से होते हुए जो भी कट करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, देखो मैंने यहां पे बनाया हुआ है। सेक्टर बेसिकली 2 टाइप के हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। नाम से पता चल रहा होगा माइनर क्या होगा, मेजर क्या होगा। मेजर मतलब ज्यादा, माइनर मतलब कम। तो ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। अब इसमें चैप्टर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, देखो लाइव एग्जांपल बताता हूं। जैसे पिज्जा है, पिज्जा को एक गोल पिज्जा है, उसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 ऑफ अ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो बस वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया गया, थीटा अपॉन 360। 4 मतलब कि 90 डिग्री में 90 अपॉन 360 और एरिया जितना था उसका मल्टीप्लाई। सिंपल है। सेकेंड है लेंथ ऑफ एन आर्क, इस आर्क की लेंथ। ठीक, इस आर्क की लेंथ कैसे बताई जाएगी, सेम ऐसे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर ये पूरा सर्कमफेरेंस है तो ये कितना पार्ट है, एक, मतलब मान लो 1/4 अगर है तो ये 1/4 हो जाएगा ना, बस। अब आ जाता है इसके बाद दूसरा जो होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट वो होता है अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये आर्क, ये कॉर्ड है, ये आर्क है। ठीक है, इससे जो
रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब जो भी कवर हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेगमेंट। जैसे छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर, जैसा हम लोग सेक्टर में पढ़ा है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में फॉर्मूला निकालना, अगर माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये सेंटर होता है हमारा, ठीक है, सेंटर से सेगमेंट के जो कॉर्ड है उसके एंड्स को मिला लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा, सेक्टर बन जाता है। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अब ये भी क्या बनना है, ट्राइंगल बनना है। कौन सा, आइसोसेलेस तो बन ही रहा है, ठीक, तो ये ट्राइंगल हो गया, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम लोग का क्या निकल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। बेस और भी है, अगर कभी मेजर का पूछ लिया जाए तो माइनर निकाल के मेजर भी निकल जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया निकालना, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देना, माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेसिकली आपका इतना ही ये चैप्टर है। इसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड आपको सवाल आएंगे, आपको वही पढ़ना है। क्वेश्चन जितने हो सके उतना आपको ट्राई करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे में भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट मैपिंग या माइंड मैपिंग सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।